फोगाट बी अपेरी। बी अपेरी। हाँ जी। अच्छा, अपेरी का क्या मतलब? अपेरी मधुमक्खी रखने का स्थान, मोनाल्य, अच्छा, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। चलो और देखते हैं अब धीरे धीरे सारी चीज़ें। ये देखो जी, ये हमारे काम की तस्वीरें हैं और हम ये काम 25 साल से कर रहे हैं। ठीक ये है। मेरी मिसेज है, हम दोनों मिलके, नमस्ते। और अब बच्चे हैं, वो भी इसी फील्ड में, मेरा बेटा MSc एग्रीकल्चर करके, और वो भी इसी काम में जुटा है। ये देखिए, ये हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कूलिंग टैंक है, फाइनल स्टोरेज लिखा हुआ है। ये आजादी 1 टन कैपेसिटी का है। एक दिन में 1 टन ये तैयार कर देता है। एक दिन में 1 टन शहद? हाँ, 1 टन शहद तैयार कर देगा, रेडी टू ईट। अच्छा। ये हनी प्रोसेसिंग मशीन है। ये डबल जैकेट मशीन होती है। इसमें हनी को कभी डायरेक्ट गर्म नहीं करते, तो इसमें डबल जैकेट है। एक जैकेट में पानी गर्म होता है, और ये आप अंदर देखिए, ये हनी का है। इसमें हनी का दिखाई आपको दे रहा है। हाँ। और ये इसमें प्रोसेसर है जो हनी को ब्लेंड करता रहता है, मिलाता रहता है। तो इसमें से ये हनी जाएगा इसमें फिल्टर में। ये एक छोटा फिल्टर है जो बड़ी उसमें अशुद्धियाँ है उनको वहीं पे रोक लेता है। ये है मॉइस्चर रिडक्शन के लिए, क्योंकि हनी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, 21-22% तक मॉइस्चर होता है। और अगर वो मॉइस्चर रिड्यूस नहीं किया जाए तो हनी जल्दी फर्मेंटेट होकर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हनी का जो मॉइस्चर है वो 18 तक लेके आते हैं। तो ये उसको मेंटेन करने के लिए है। फिर ये इस तरफ आप देखेंगे, ये फाइनल इसमें आके टच होता है। जो भी इसमें छोटी अशुद्धियाँ हैं वो यहीं रह जाती हैं। ये फाइनल प्रोसेस होकर इसको फिल्टर कर देता है, तो ये इसका मास्टर फिल्टर बोला जाता है। यहाँ से अगर आप देखो, ये यहाँ से निपल खोल के, और ये सीधा कूलिंग टैंक में जाएगा। कूलिंग टैंक में? हाँ, जो शुरू में हमने देखा अच्छा, था। बड़ा जो टैंक है। हाँ, बड़ा जो टैंक है। हाँ। उसमें कूलिंग के लिए हम इसको 6 से 7 दिन तक रखते हैं। अच्छा। ताकि नेचुरल प्रोसेस हो। ठीक है। क्योंकि हम जितना जल्दी हीट करेंगे और जितना जल्दी उसको कूल करेंगे, तो उसका जो नेचर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बताऊंगा, आप गर्म दूध करके और उसको तुरंत फ्रिज में रख दो, दूध का टेस्ट वो नहीं रहेगा जो होता है। ठीक है। तो हमारे किसान भाई यही मोटी गलती करते हैं कि उसको गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं, जिससे कहानी में वो टेस्ट रहता है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो नेचुरली धीरे धीरे ठंडा होता है। हाँ, नेचुरल ने जो एक लाभ बनाया है कि धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा, तो वही सिस्टम है। इसको हम 7 दिन तक रखते हैं। उसके बाद बोटलिंग करते हैं। बोटलिंग के लिए ये ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग मशीन है। ये देखिए, थोड़ा ये आंधी का मौसम है तो ये ढक रखती है। ये 1 सेकंड में 2 बोतल भरती है। आप कितनी, चाहे पाइया की भर लो, आधा किलो ही भर लो, चाहे किलो ही भर लो, इसमें सेट कर दो। आधा किलो डालना है, 500 ग्राम डालना है, 250 ग्राम डालो, सारा इसमें सेट करने के बाद 1 सेकंड में 2 बोतल भरती रही। ये इस तरफ कुछ और हमारे मैडम को इसमें 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं जी। और मेरे को कृषि रत्न अवार्ड जी, और मैं हेलो अवार्ड से अवार्डी हूँ, पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिल्ली से जी, जो कि भारत में केवल 3 आदमियों को मिलता है प्रत्येक वर्ष। तो मेरे को 2022। इस तरह देखिए सर, ये हमारा स्टोर का भी लगा लीजिए, और आवश्यकता अनुसार इसमें मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। ठीक है। तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही इसको हमने डेकोरेट किया है। यहाँ से हमें हटा के यहाँ पे चेयर लग जाएंगे। तो JTC से जुड़े हुए भाइयों के लिए एक हम ट्रेनिंग कैंप भी रखेंगे। ट्रेनिंग कैंप रखेंगे। शहद के आज भी कही थी और पहले भी कही थी। हाँ, मेरा बड़ा मन है कि हमारे भाई ट्रेनिंग करके इस काम में आगे बढ़े, क्योंकि इस काम में बहुत स्कोप है। इंडिपेंडेंट काम है, कोई भी कर सकता है। ना लैंड की रिक्वायरमेंट है, ना एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसका भी हम कोई न कोई प्रबंध करके उनको रास्ता दिखाएंगे कि पैसा कम से कम लग के वो। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं। हाँ, बहुत सारी सरकारी योजनाएं, जैसे मैंने वहाँ भी बताया था कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो 85% सब्सिडी पर देता है, 15% केवल इंडिविजुअल का लगना है। खाद्य डिपार्टमेंट है, BPL कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। मैंने वहाँ पे 10% बताया था। अगर BPL कार्ड किसी के पास है तो उसने 1 नया रुपया नहीं देना, 100% सब्सिडी है।
फिर खादी में PMGP योजना के तहत उसमें लोन भी ले सकते हैं। आप ट्रेनिंग की हो, सर्टिफिकेट हो, तो आपको लोन मिल सकता है, 35% सब्सिडी मिल सकती है। तो जैसे हम मार्केट में अब छोटे छोटे कुछ सवाल दिमाग में आ रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे मार्केट में जाते हैं हम शहद लेने, तो हमें मिलता है वो एक ही रंग का शहद होता है। हाँ जी। सभी जगह दुकानों पे कहीं चले जाओ आप, एक ही रंग का वो मतलब हल्का लाल गहरा लाल यही कलर का शहद मिलता है। हाँ जी। और आप आज बता रहे थे कि कई तरह के शहद होते हैं। हाँ, शहद 9-10 तरह के हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। इसमें रैक में कुछ लगे हुए होंगे, देखेंगे अभी। देखियो जी। हाँ। हम किसान हैं, तो हम मेन प्रोड्यूसर हम हैं। वो जो मार्केट की बात हम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ से आया यार, क्या यार, क्या इसे मिल के आया है। वो सिर्फ शहद जानते हैं। हम किसान हैं, इसलिए अलग अलग, जैसे बेर के ऊपर जब फूल आता है बड़े बेर पर, तो वहाँ लगाए तो बेर का कलेक्ट हो गया, ठीक है। उसको हम अलग पैक करेंगे और अलग से उसकी बोतल फिलिंग करेंगे और उस पर बेर का लेबल लगाएगा, बेर का इसमें टेस्ट आएगा, बेर के उसमें गुण आएंगे। इसी प्रकार से फिर मस्टर्ड का है, जो वाइट हनी है, उसको बहुत से लोग देख के यूं भी मानते हैं कि भाई ये नकली है, जमा हुआ है। हाँ, ये तो धारणा है कि भाई जमा हुआ शहद जो है वो नकली होता है। जैसे हम बाजार से ले आए, कई बार जम गया तो बोले नकली है। तो ये आज़ाद जी, हमारी जो बड़ी बड़ी ये आयुर्वेद की कंपनियां हैं ना, इनका स्ट्रेटजी थी कि मार्केट में फार्मर ना आए। देखो, अल्टीमेट प्रोड्यूसर तो फार्मर है। हाँ, ये तो एक बिचौलिए हैं कि मेरे से ले लिया, आपसे ले लिया, उसको मुनाफा कमा के बेच दिया। तो इनका क्या मानना था कि भाई अगर फार्मर को पता चल गया और किसानों को ये हो गया कि भाई तुम भी बेच सकते हो, तो इसलिए इस तरह का पब्लिक में रूमर फैलाएगा कि जम गया वो नकली है, जबकि उल्टा है। असली शहद जमेगा। अच्छा। और जिसमें केमिकल या हीटिंग ज्यादा कर रखी है या शुगर सिरप मिली हुई है, वो नहीं जमेगा। अच्छा। हाँ। ये तो नई बात है, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए। हाँ जी, है ना। हाँ। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है कि हनी को, जैसे मैंने बताया, इसमें 35% से ज़्यादा गर्म हम नहीं कर सकते, इसे ज़्यादा गर्म करेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जबकि बहुत सारी कंपनियों ने तो मार्केटिंग इसी आधार पे करी कि भाई जब हमारा जमता नहीं, हमारा असली है। हाँ, चाहे आप फ्रीज में रख लो, डीप फ्रीज में रख लो। हाँ। इससे आम कस्टमर की धारणा ये बन गई कि ये कंपनी वाला ठीक कह रहा है, ये फार्मर गलत कह रहे हैं। जबकि उलट है, उसकी तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि भाई यूं कह के बेचना कि मेरा नहीं जमता, और एक्चुअल में जो शहद होगा सही वो जमेगा मौसम अनुसार। अब जैसे गर्मी आ गई तो सर्दियों में जो जमे हुआ था वो लिक्विड होना शुरू हो जाएगा, और ना भी हो तो आप उसको एक आधा घंटा धूप में रख दो। धूप में रखते हैं वो वैसा का वैसा हो जाएगा। और या जैसे सर्दी में आपने वैसा खाना तो उसको गर्म पानी में रख दो। गर्म पानी में रखोगे तो थोड़ी देर में वो लिक्विड हो जाएगा। ना तो जमे हुए को खाइए, कोई नुकसान नहीं है। तो जो जैसे जैसे फूल होंगे ऐसा ही शहद, उसी का शहद उसको कहेंगे। हाँ। बेर के फूल से जो कलेक्ट हुआ तो वो बेर का शहद हो गया। हाँ जी। शीशम का तो शीशम का, शीशम का, नीम के फूल पे अगर हमने मधुमक्खी लगाई तो नीम के फूल से रस चूस के बनाया वो नीम का है। मल्टी के फूल में जैसे डिफरेंट टाइप के फल। तो मार्केट में तो ये चीज़ें आमतौर पे तो कस्टमर को ना तो पता है, ना वो इस तरह से कंपनियां बेच रही हैं। भाई नीम का शहद सुना ही नहीं लोगों ने। कंपनियां बेचेंगी कहाँ से जी, उनको खुद नहीं पता। हाँ। कि मैं कौन सा शहद ले रहा हूँ, कौन सा बेच रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग, वो तो मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, शहद बस जिसका नाम रख दिया। उसमें से कुछ भी मिला हो, उन्होंने तो एक लेवल लगा दिया भाई शहद। हाँ। क्योंकि जो मेन उसको प्रोड्यूस करने वाला है वो किसान है। उसको पता है कि भाई मेरी मधुमक्खियाँ कहाँ लगी हुई थी। वो ये बता सकता है कि भाई ये शहद मस्टर्ड का है, ये लीची का है, ये जामुन का है, ये तुलसी का है। क्योंकि उसको पता है कि एक महीने में मध्य प्रदेश के तुलसी के फॉरेस्ट में आया है, तो फॉरेस्ट की जो तकलीफ वो उसने झेली है। हाँ। तो वो भूलेगा थोड़ी, उसको याद रहेगा ये तुलसी का शहद है। और उनके सबके गुण धर्म भी अलग अलग है, फायदे भी अलग अलग है, रेट भी अलग अलग है। हाँ, तो अगर इस तरह से इसकी मार्केटिंग भी करे जाए और अगर इसको कंज्यूम भी उसी तरह से किया जाए तो ज़्यादा फायदा होगा खाने वाले को। ज़्यादा फायदा होगा जी। भाई तुलसी का खाओगे तो उसके अलग फायदे हैं। जैसे ये पोल्यूशन का सारे देश में बुरा हाल है, तो उससे बहुत से लोग एलर्जी है, नजला, जुकाम, खांसी है, बार बार छींके आना, इस तरह की जो जिसको स्थिति है ना, वो तुलसी का रेगुलर खाए। अच्छा। देखो जी, मैं एक बात बताऊं, ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं ना तो ये दवाई से बेटर काम करता है। ठीक है। हमारे यहाँ धारणा क्या है कि
मैंने शहद खाया था भाई 2 महीने, कोई आराम नहीं है। जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि आप आयुर्वेदिक की चीज़ों को रेगुलर खाओगे तो ही उसका बेनिफिट दिखेगा। मतलब एक डाइट है ये तो, इसको हमने दवाई मान लिया, जबकि ये एक नेचुरल भोजन है। इसी प्रकार से नीम का है, जो डायबिटिक पर्सन है, दिखाते हैं एक बार सबको कौन हाँ। कौन से। ये आप देखो सफ़ेद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जमे हुआ। आज गर्मी अप्रैल 20 है, तो अब भी ये जमे हुआ है, लेकिन ज़्यादा गर्मी होगी तो ये आधा लिक्विड हो जाएगा और आधा ये सॉलिड रहेगा। लिखा है हमने इस पे भाई मस्टर्ड। हाँ हाँ ठीक। लिखा है। और देखो इसके ऊपर हम ये भी लिखते हैं कि शहद का जमना जो है स्वाभाविक गुण है। इस पर आप देख पाओगे तो इसमें लिखा हुआ है मौसम अनुसार शहर का हाँ। जमना स्वाभाविक है। हाँ, हाँ। लिखा है हमने। हर बोतल पर लिखते हैं। ये देखिए जी, ये जामुन का है। बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे होंगे। हाँ जी, जामुन का शहद। ये डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। नीम और जामुन का, जिसको शुगर हो उसके लिए बहुत ही अच्छा दवाई का काम करता है। ये मल्टीफ्लोरा जो अब मार्केट में आप जो बात कर रहे थे ना, उसमें सिर्फ एक ये ऐसे कलर का मिलेगा आपको। हाँ। इससे थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, इससे थोड़ा हल्का हो सकता है, सिर्फ एक ही है शहद। आइए, मैंने जिधर देखा है सबके अलग अलग कलर है जी। ये तुलसी का है, ये तो बिल्कुल ऊसा था, ये थोड़ा गाढ़ा है। हाँ। ये मतलब मेडिसिन वैल्यू का शहद है जी, नीम, तुलसी, जामुन। ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कितने बड़े मॉल में या कितने बड़े उसमें चले जाइए आप। ये देखिए, जैसे ये नीम का है, इसका भी कलर डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल अलग रंग है इसका। 4-5 देखे, सबके कलर आप तक सबके अलग है। हाँ। ये लीची का है। अच्छा, लीची। कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं जी, लीची के बाग भी आपके है? हाँ। मतलब एक ये प्रश्न आता है। हाँ। मेरा किसी चीज़ का बाग नहीं, हाँ। मैं 2.5 एकड़ का जमींदार हूँ, और आज तक मैं अपने खेत में एक दिन भी अपनी बॉक्स नहीं रखे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ कि लोगों की ये धारणा खत्म हो कि भाई मेरे पास जमीन हो तो मैं ये काम करूँ। मैं मध्य प्रदेश में ले जाता हूँ, देहरादून में ले जाता हूँ, जम्मू कश्मीर में ले जाता हूँ, मेरी कहीं कोई ज़मीन नहीं है। सब आप जैसे भाइयों के बात करके भाई आपकी इस खेत में या आपके इस ट्यूबवेल के पास बॉक्स रख ले तो रखवा लेते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी फायदा है। पॉलिनेशन से बहुत ज़्यादा फायदा है। जितना फायदा हम इससे, मान लो इसके बायो प्रोडक्ट लेके 1 रुपया कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, पॉलिनेशन से 20 रुपये कमाते हैं जी। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड में अमेरिका सबसे ज़्यादा बड़ी बीकीपिंग वाला देश है। मतलब हमें आपको जो है इसके पैसे मिलते हैं कि वहाँ मक्खियाँ रखनी है, कहीं बॉक्सेस रखने हैं? नहीं, वो सब तो नहीं देते। अच्छा। लेकिन जो ऑर्चार्ड वाले हैं, जैसे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, अच्छा, सेब के बाग वाले हैं, हाँ, वो पैसे देते हैं। हाँ ठीक है। वो 1600, 1500, 1200 इस तरह थोड़ी बार्गेनिंग करके इतना एक बॉक्स का 1 महीने के लिए किराया देते हैं, क्योंकि उनके फायदे की चीज़ है ये। उनके फायदे के। अगर पॉलिनेशन मधुमक्खी ना करे तो उनके एक फ्रूट भी ना लगे, और मार्केट में हमें सेब बिल्कुल ना मिले। हाँ ठीक है, क्योंकि मधुमक्खी सबसे बड़ी पोलिनेटर है जी। अच्छा, ये है जी बी पोलन। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप बी पोलन निकालने का प्रोसेसर देख सकते हैं। नंबर 1 चित्र में देखिए, मधुमक्खी के बॉक्स रखे हैं सरसों के पास। हाँ। फिर सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में बी बॉक्स के सामने एक छोटी सी डिवाइस लगाई, काठ की बनी डिवाइस है। इसमें इतने बड़े बड़े छेद है, मधुमक्खी उसमें घुसेगी तो उसके जो पैरों में अतिरिक्त पोलन है ना, हाँ। वो नीचे गिर जाएगा। और नीचे तीसरे में देखिए एक ट्रे लगी हुई है, जिसका एक कुंडा दिखाई दे रहा, इस ट्रे में वो स्टोर होता रहेगा। और इस प्रकार से नंबर 4 में भी साफ साफ दिखाई ट्रे है, जो पोलन कलेक्ट हुआ है सुबह से शाम तक वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद इसको सन ड्राई कर लेते हैं, और सन ड्राई के बाद इसको पैक कर लेते हैं। अगर इसके आप सारे बायो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो ये इस तरफ मैंने लगाया हुआ है, जो ट्रेनिंग का है, ये इसके मधुमक्खी पालन के सारे प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। हाँ। हमारे देश में केवल शहद को जानते हैं, हाँ। हम उल्टी तरफ से चलते हैं। सबसे लास्ट इसका प्रोडक्ट हमारे देश में बहुत कम जानते हैं, बी वेनम। ठीक है। मधुमक्खी का जहर, ये भी कलेक्ट करने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, इक्विपमेंट है, उससे कलेक्ट किया जा सकता है, इससे मेडिसिन बनती है। अच्छा। और बहुत ही कॉस्टली, ये 10,000 रुपये प्रति ग्राम है जी। अच्छा, मार्केट में इसका रेट। ठीक है। और इसको बेचने में परेशानी जैसे कुछ? बेचने में अब तक खूब परेशानी है जी। मैं भी नहीं निकाल पाया, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन इसके बेचने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। उसका कारण क्या है कि हनी और बी पोलन तो आ गए जी फूड में,
उसके लिए हमने FSSAI का ले रखे हैं। ये आएगा ड्रग में। ठीक है। तो ड्रग के लाइसेंस की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, किसान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए हम इसको एक बार ट्राई करके हम इसको छोड़ चुके हैं, इसको हमने निकाला नहीं। सेकंड प्रॉब्लम हमारे देश में क्या, हमारे देश में इसकी मार्केट नहीं है। हालांकि हमारे देश की नीड के अनुसार हमारा देश वियतनाम और चीन से इसको आयात करता है, लेकिन अपने देश के किसानों को बढ़ाने के लिए अगर इस तरह के जो इनके वो करवाने होते हैं उनमें छूट दे दे तो हमारे देश में भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो निकाल सकते हैं। फिर आता है रॉयल जेली। फिर आता है जैसे नाम से ही रॉयल जेली। रॉयल जेली का देखिए पूरा प्रोसेस दिखाया गया है वे कैसे निकलती है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये रूपों में डालेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आदमी इसको खाए तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का है रॉयल जेली। यस। इसमें मधुमक्खी इसके पूरे परिवार में रानी सबसे ज़्यादा इसको खाती है और उसकी एज 2 से 5 साल है, जबकि सामान्य मधुमक्खी की 42 दिन और नर मधुमक्खी की 60 दिन एज है। ठीक है। क्योंकि वो केवल 3 दिन खाती है, ये पूरे जीवन खाती है। तो इसको शहद के साथ मिला के खाया जाए, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका मार्केट में 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति केजी भाव है। ठीक है। तो ये किसान इसकी प्रोडक्शन करते हैं हम अब क्या शुरू करेंगे जी? अच्छा। हाँ ठीक है। इसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग करके लड़के को तैयार किया है। तो अब क्या निकालें, इसका एक टाइम होता है जी, फरवरी और मार्च। तो ये सारे जो प्रोडक्ट, ये जो सारे प्रोडक्ट हैं बाई प्रोडक्ट, ये शहद के साथ साथ हैं। शहद के साथ साथ उसी इन्वेस्टमेंट में, उसी इन्वेस्टमेंट अलग से इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी, जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया अभी पोलन वाले में कि एक डिवाइस आ गई 200 रुपये की आती है। इसमें दिखा दिया कि ये एक ये आएगा, ये 100-150 रुपये खर्च है, मतलब नामात्र सा उसमें इन्वेस्टमेंट है। मेन इन्वेस्टमेंट वही है। मतलब कोई भाई काम शुरू करे और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके करे, हाँ, तो फिर ये सारे निकाल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका तीसरा है जी प्रोपोलिस। ये भी इसका बायो प्रोडक्ट है, इससे भी ये मेडिकल की लाइन में काम आता है। ठीक है। इससे जैसे अपने टिंचर बनती है, अभी नई खोज हुई है, इससे टिंचर बनेगी और जो अपने घाव के लिए बीटाडिन लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी मेडिकल प्रोडक्ट है। हाँ, मेडिसिनल में काम आएगी। बीटाडिन से घाव अगर 5 दिन में ठीक होता था तो इससे 2 दिन में ठीक हो गए, साइंस ने प्रूव करके दिखाया है। इसकी भी 25 से 30 हज़ार रुपये केजी की कॉस्ट है मार्केट में। ये पोलन है जो हमने वहाँ पे दिखाया था आपको। ये इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी लिखी हुई है कि भाई ये इसमें प्रॉपर्टी है और ऐसे ऐसे ये इतना खाना चाहिए। वैक्स प्रोडक्ट आ गए, फिर ये वैक्स है जी। और ये फिर हनी आ गया। ये हनी का भी इसमें दिखाया हुआ सर्विंग साइज क्या है, हनी में क्या क्या होता है। वैसे तो हनी में 85 प्रकार के पदार्थ होते हैं, लेकिन ये जो मेन चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। ये सारा आप देखोगे इधर हनी है। ये भी ट्रेनिंग के लिए, जैसे ये बेटा है, ये भी इसी का पार्ट है, इसी में काम कर रहे हैं। ये मधुमक्खी हाँ, ये मधुमक्खी प्रजातियाँ कितनी है भारत में? भारत में 5 प्रकार की प्रजातियां हैं जो शहद बनाती हैं। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 20,000 प्रकार की प्रजातियां हैं। ये जो हम पैदावार की बात कर रहे थे ना जी, वो ये लिखा सभी उसके ऊपर इतना दिखाया गया है कि सरसों में इतनी पैदावार बढ़ेगी, राई में इतनी, सबका ये पैदावार डेटा दिया गया है। इसी प्रकार से ये और चार्ट की बागवानी जो फसल है ना, उनकी पैदावार का दिखाया गया है, कभी सेब में इतना, नाशपाती में इतना। और ये भी पोलिनेशन से रिलेटेड है। कोई मधुमक्खी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोलिनेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। 77% पोलिनेशन केवल मधुमक्खी करती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाती हो जी। ये भी पोलिनेशन का दिखाया गया है। तो ये हो गया, अब 2 चीज़ें होंगी। एक तो जिन लोगों को शहद चाहिए, शुद्ध शहद चाहिए, और आपने वेरिएंट भी देख लिए, चौधरी साहब के पास जो मिल जाएंगे, कुरियर से मंगवा सकते हैं। सभी डिटेल जो है हम डाल देंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। हाँ, जिन लोगों का इंटरेस्ट है, हाँ, उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे, सिखाएंगे। हाँ,
उनको 1 दिन की प्रैक्टिकल करवाएंगे, 2 दिन की थ्योरी करवाएंगे। और जो भी सरकारी मददें हैं हाँ, उनके रास्ते दिखाएंगे। बढ़िया। देखो आजाद भाई, करना आग लेने खुद है। हाँ, कहीं ये ना सोचे कोई फोगा टकरा सारे काम। मैं रास्ते दिखाऊंगा, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ उनका सोल्यूशन करवाऊंगा कि भाई ये करो। लेकिन काम अगले ने खुद करना है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। जी, बहुत बढ़िया, आभार फोगाट साहब। धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्ते। ठीक है जी।